बात में बोले पीएम मोदी, स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अफगानिस्तान में बदलता समीकरण एक चुनौती, हम रणनीति में ला रहे हैं बदलाव। अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में आप निकालेगी तिरंगा यात्रा, राम मंदिर में भी रुकने की बनाई योजना। टोक्यो पैरालंपिक में निशाद कुमार ने जीता सिल्वर मेडल, पीएम मोदी ने दी बधाई। काबुल एयरपोर्ट के पास हुआ बड़ा धमाका, चारों तरफ दिखाई दे रहा धुआं, मची अफरा तफरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरसात से प्रभावित आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गढ़वाल मंडल के देवप्रयाग, तीन धारा, तोता घाटी, कौड़ियाला, ऋषिकेश और अन्य इलाकों का सर्वेक्षण किया। सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम धामी के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद रहे। देहरादून के जीटीएस हेलीपैड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए ताजा हालातों का जायजा लिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों में कई पुल टूट गए हैं। पहाड़ों पर बरसात से काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार नजर बनाए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टियां एक दूसरे के दलों में सेंधमारी करने में जुट गई है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले देहरादून के रायपुर विधानसभा में कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने बीजेपी के कद्दावर नेता और आरएसएस से जुड़े महेंद्र प्रताप सिंह नेगी को अपने पाले में खींच लिया। महेंद्र प्रताप ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। महेंद्र सिंह नेगी ने पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व नेता, पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिलाई है शपथ। खबर देहरादून से है, जहां पर दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं और वहां पर महेंद्र सिंह नेगी ने पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। गढ़वाल सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली और केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। पूर्व सीएम ने मनरेगा, पीएम आवास, जल जीवन मिशन के अलावा तमाम योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ आम जन को आसानी से मिल सके, इसके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने जल्द से जल्द हर घर तक जल पहुंचाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने योजना चलाई, योजनाओं को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मामला चमोली से है, जहां पर पूर्व सीएम ने अधिकारियों से बातचीत की। केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। शिफन कोर्ट के विस्थापितों की मांग को लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मामले को पुरजोर तरीके से उठाया है और शिफन कोर्ट के निवासियों की विस्थापना की मांग की। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से उठाई गई मांग के बाद विस्थापित लोगों में उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्द ही नया आशियाना मिलेगा। शिफन कोर्ट के मुद्दे पर पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रदेश के लोगों की आवाज उठाती रही है, जिसे नेता प्रतिपक्ष ने इसे साबित भी किया है कि कांग्रेस प्रदेश के लोगों के लिए लगातार लड़ाई लड़ती आ रही है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों का विस्थापन न हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
गरीब मजदूर बेचारे सड़कों पर फिर रहे हैं, हवा घरों पर रह रहे हैं। और जब उनकी व्यथा हमने परसों सुनी, जब उन्होंने जो है धरना दिया और उसके बाद व्यथा अपनी सुनाई, तो हमें भी लगा था, मैंने भी ये कहा था कि भाई हम माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी से आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे को सदन में उठाए और सरकार और विधायक इस पर जो है मंत्री होने के नाते जवाब दे। जी, सबसे पहले तो हम जो है प्रतिपक्ष नेता श्री प्रीतम सिंह जी का सिपन कोट परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सदन में हम गरीब मजदूरों की। कांग्रेस 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 4 सितंबर से परिवर्तन रैली निकाले जाने का ऐलान किया है, जिसके लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में लालकुआं में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि इस रैली में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक और तमाम कांग्रेसी मौजूद रहेंगे। यह रैली किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं होगी, जहां दिग्गज हुंकार भरेंगे। कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा हुआ है लालकुआं पे, जहां कांग्रेस ने परिवर्तन रैली निकालने का ऐलान किया है। रैली के जरिए कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस ने परिवर्तन रैली निकालने का ऐलान किया है। ग्राम जवाहर नगर में मुख्य सड़क एवं कृष्ण विहार कॉलोनी में हो रहे जल भराव के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट ने कहा कि जवाहर नगर में मुख्य सड़क में जल भराव की समस्या के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही ग्रामीणों की समस्या हल नहीं हुई तो हमें उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस बार जो है ये सड़कें ऐसी हुई, आप खुद देख रहे हैं, जनता आपको अवगत करा रही है, आप आ नहीं रहे हैं, गड्ढे रोडों में गड्ढे हो चुके हैं, तो इस बार निश्चित रूप से जवाहर नगर जवाब देगा। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। जल भराव की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है, जहां जल भराव की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। डीआरएम मुरादाबाद अजय नंदन ऋषिकेश योग नगरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया और बाकी अन्य स्टेशनों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। डीआरएम ने बताया कि उनका यह रूटीन निरीक्षण है और यह लगातार जारी रहेगा। योगनगरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी न होने की बात पर उन्होंने कहा कि जल्द ही जीआरपी की स्थायी चौकी बनाई जाएगी, लेकिन तब तक अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है। मामला ऋषिकेश से है, जहां पर स्टेशन पर कार्रवाई चल रही है, जहां डीआरएम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। योग नगरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी चौकी न होने की बात पर उन्होंने कहा कि जल्द ही जीआरपी की स्थायी चौकी बनाई जाएगी, लेकिन तब तक अस्थायी व्यवस्था कर दी गई है। इस एरिया में जो ऋषिकेश और योगनगरी ऋषिकेश, इन दोनों एरिया में जो नए काम हो रहे हैं और उनमें कोई और काम और करने हैं, इन सब के बारे में चर्चा हुई है और सभी संबद्ध अधिकारी साथ इसलिए आए हैं कि सब लोग मिल करके एक प्लान बना दिया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार पुलिस अब हाईटेक होती जा रही है। हरिद्वार में चल रहे सीपीयू वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है, जिससे अब ये वाहन पुलिस कंट्रोल रूम से आसानी से कंट्रोल हो सकेंगे और मॉनिटरिंग की जा सकेगी। जीपीएस सिस्टम से लैस वाहनों की एसएसपी सेंथिल अवुदय कृष्णराज एस ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी ट्रायल बेस पर इन वाहनों में सैमसंग टैग लगाकर जीपीएस से जोड़ा गया है। अगर आगे ये तकनीक कामयाब होती है तो सीपीयू के साथ ही चेतक आदि सभी वाहनों को भी इस तकनीक से जोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जीपीएस सिस्टम लगने के बाद अब ये सभी वाहन पुलिस कंट्रोल रूम की निगरानी में रहेंगे। अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो तुरंत इन वाहनों को ट्रेस करना और घटना स्थल पर भेजना आसान रहेगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है, जहां जीपीएस सिस्टम लगाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जीपीएस सिस्टम से लैस वाहनों को एसएसपी ने हरी झंडी दिखाई है और उन्होंने कहा है कि जीपीएस के
माध्यम से हम किसी भी घटना पर आसानी से पहुंच सकते हैं। जहां उन्होंने ये भी बताया कि जीपीएस सिस्टम लगने के बाद अब ये सभी वाहन पुलिस कंट्रोल रूम की निगरानी में रहेंगे। अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो तुरंत ही इन वाहनों को ट्रेस कर घटना स्थल पर भेज दिया जाएगा। हमारा उत्तराखंड पुलिस का टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस बनाना है। उसी क्रम में जो है आज हमने इस टैग डिवाइस को दिया है। इससे जो है हमारा जो भी हाक है इसका लोकेशन रियल टाइम में हमें पता चल जाएगा। इसका मॉनिटरिंग जो है कंट्रोल रूम से हम करेंगे। इसके सक्सेस होने के बाद अगले चरण में जो है हमारा सभी थाने का चेतक और रुड़की का सीपी सबका जो है इसका टैग का डिवाइस देंगे, ताकि जो है जो कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर बैठे हैं वो रियल टाइम में देख सकता है कि ये चेतक का लोकेशन है, हाक का लोकेशन कहाँ है, और तत्काल रूप से जो भी हमारे पास SOS कॉल्स आता है, एमरजेंसी कॉल, उसका नज़दीक को पहचान करके। हरिद्वार जिले में भगवानपुर इलाके में लगातार हो रही चोरियों के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया। एसएसपी सैंथल अबुदई ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लगभग दर्जन भर मुकदमों में वांछित अपराधी तौसीफ को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तौसीफ का साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर दर्जनों चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद कई चोरी का सामान बरामद किया है। उनका कहना है कि एसएसपी सैंथल अबुदई ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लगभग दर्जन भर मुकदमों में वांछित अपराधी तौसीफ को गिरफ्तार किया है, जबकि तौसीफ का साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारा केस एसएल के क्रिमिनल हिस्ट्री जो हमारा प्रेस नोट में दे रखा है, चोरी का भी है, 420 का भी है, और जिनके ऊपर हमारा थाने में पहले जो है इनका गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई किया है। तो अभी आगे जैसा गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई के बाद भी इनका जो है कोई सुधारात्मक ये नहीं आ रहा है, तो और हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी कर अकाउंट से पैसे निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि 19 अगस्त को ढाडेकी गांव निवासी महक सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके बैंक खाते से 1,07,000 रुपए धोखाधड़ी करके निकाल लिए गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के अन्य 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मामला लक्सर का है, जहां पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों को एसटीएम की टीम बदलकर पैसे निकालने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के अन्य 2 साथी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो कार्ड नहीं चल रहा था, तो उस लड़के ने पीछे 2-3 लड़के खड़े थे, उसने कहा भाई इसे थोड़ा साफ करके लगाओ, तो मैंने थोड़ा साफ करके लगाया वो तब भी नहीं चला है। फिर उसने कहा थोड़ा कार्बन आया, तो ले मुझे मतलब साफ कर, तो उसने मेरे से लिखा, 1-2 सेकंड में ही उसने मेरा वापस दे दिया। और फिर खबर चमोली से है, जहां चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने को लेकर बनाई जा रही चारधाम सड़क परियोजना के पूरी होने पर भले ही यहां आने वाले पर्यटकों को इसका लाभ होगा, लेकिन मौजूदा समय में यह सड़क योजना लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। चारधाम सड़क निर्माण के चलते कारप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर के 1 दर्जन परिवार खतरे की जद में आ गया है। जमीन धंस जाने के चलते लोगों के आवासीय भवनों में दरारें पड़ने लगी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इस खतरे के बाद अब लोगों ने अब प्रशासन से विस्थापन की मांग की है। खबर चमोली से है, जहां जमीन धंसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां जिला प्रशासन से ग्रामीणों ने बात की है। आपको बता दें कि चारधाम सड़क निर्माण के चलते कर्णप्रयाग नगर पालिका के बहुगुणा नगर के 1 दर्जन परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। जमीन धंस जाने के चलते लोगों के आवासीय भवनों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं और इस खतरे के बाद अब लोगों ने अब प्रशासन से विस्थापना की मांग की है। बेतरतीब कटाई के चलते बहुगुणा नगर में लोगों के आवासीय मकान, उनकी जीवन भर की पूंजी एक तरह से संकट में आ गई है। तो एक तो ये जो एजेंसी इस काम को कर रही है उसके खिलाफ लापरवाही, लोगों का जीवन संकट में डालने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यहाँ जिन लोगों के मकान इस तरह से एकदम जर्जर हालत में आ गए हैं
उनको समुचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए। कटिंग का कार्य शुरू हुआ है तब से ये दिन प्रतिदिन की दरारें बढ़ती जा रही हैं और रात भर जो है हमको नींद नहीं आ रही है। जैसे थोड़ी कुछ बूंदाबांदी होती है तो बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है और हमारे साथ साथ ये पूरे आसपास के जो मकान हैं ये धीरे धीरे जो है ये खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई हमें सही जगह पर कहीं उनको विस्थापित किया जाए या जो हमारी जीवन भर की पूंजी इन मकानों में लगी है उसका। चमोली जिले के पीपलकोटी भट्ट और बेमरू गांव के लोगों के आवागमन के लिए खुद ग्रामीणों द्वारा बनाया गया लकड़ी का पुल बह गया। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पानी के तेज बहाव में लकड़ी का पुल बह गया, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। खबर चमोली से है, जहां पानी के तेज बहाव में पुल बह गया है। ग्रामीणों ने खुद बनाया था ये लकड़ी का पुल। लगातार हो रही बारिश के चलते पानी के तेज बहाव में लकड़ी का पुल बह गया, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। कल रात की बारिश के कारण टेम्परेरी पुल जो बना था वो भी ढह चुका है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही की बड़ी दिक्कतें आ रही है। हम हर साल जो है इस तरह की लकड़ी का पुल लगाते हैं और वो बार बार ढह जाता है, जिसके कारण गांव वालों को बड़ी समस्या का बारिश पड़ने से यहाँ पे जो लकड़ी का पुल था वो बह गया था। फिर से प्रशासन को सूचित करने के बावजूद यहाँ पे फिर से लकड़ी का पुल बनाया गया था, लेकिन वो कल रात के भारी बारिश से वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। और इस तरह की समस्या, इस तरह का जो स्थिति है ये ग्रामीणों को हर वर्ष बरसातों में देखना पड़ता है। और इसलिए मैं शासन से निवेदन करता हूँ कि अब इस तरह की लकड़ी का पुल। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जहां आजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं कई सड़कें टूट गई हैं और लगातार पहाड़ों से मलबा गिरना जारी है। क्रिकेंग स्थित नगर पालिका के आवासीय भवन में सड़क का एक भाग टूटने से वहां मलबा और पत्थर आ गया है, जिससे पालिका भवन क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से भवन में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वहां रह रहे लोगों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही सरकार से मुआवजा दिलाने की प्रयास करेंगे और उनकी हर संभव मदद करेंगे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यहां रहने वालों के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था की जाए। सरकार द्वारा जो अनुमन्य राशि इनको तुरंत दी जाए, इनके राशन की व्यवस्था की जाए। और जैसा कि इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर 3 परिवार एक ही उसमें शिफ्ट कर रखे हैं जो उचित नहीं है, तो मैंने कहा कि इनके रहने की अन्य व्यवस्था जो है करी जाए और अभी जो है सर ये रात 1:45 बजे की घटना है। पहले थोड़े पत्थर गिर रहे थे, रात में फिर ज़्यादा पत्थर आए। उसके बाद कुछ लोग अंदर कमरों में बंद थे, हमने खिड़कियों से सीढ़ी लगा करके इन लोगों को बाहर निकाला है। और ये जो सरकारी बिल्डिंग है नीचे वो पूरी डैमेज है, पूरे में दरार है और नीचे से बेसमेंट इसका पूरा बैठ रहा है। इसीलिए हमने अपना थोड़ा बहुत खर्चा करके ये अलग से थोड़ा रहने का बना रखा था। और आज कल रात ये भी लालकुआ क्षेत्र के नाजीब नगर बंगाली कॉलोनी में बजरी कंपनी क्षेत्र पूरी तरह बरसात के जलमग्न हो गया है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर भी जल भराव के चलते कई ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित हो गया है। पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी का कहा कि उन्हें सूचना मिली कि बरसात का पानी कई घरों से भर गया है और राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में वन विभाग डिपो नंबर 3 की दीवार टूट गई जाने से काफी लोगों के घरों में पानी भर गया। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर अधिकारियों से बात की जा रही है और जल्द ही लोगों को जल भराव से राहत मिलेगी। खबर लालकुआ से है, जहां पर आफत की बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जल भराव से घरों में लोग कैद हो गए हैं और आपको बता दें कि राजीव नगर बंगाली कॉलोनी में वन विभाग डिपो नंबर 3 की दीवार टूट जाने से काफी लोगों के घरों में पानी भर गया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर अधिकारियों से बात की जा रही है और जल्द ही लोगों को जल भराव से राहत मिलेगी। विकास निगम का डिपो वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो पानी भरता है वो लो लैंड है
और वहाँ जो पानी भरा और उन्होंने एक दीवार के सहारे से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ, तो पानी का जब फोर्स बढ़ा तो दीवार टूट गई और उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ आसपास के लोगों में जो बस्तियाँ हैं, जो घरें हैं, उसमें काफ़ी पानी भरे हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ, उनका कपड़ों का भी नुकसान हुआ है और खाने पीने की सामग्री भी नष्ट हुई है। तो मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और उसमें ये देखा गया है कि उसका समाधान ये है कि एक तो वन विकास निगम अपनी बाउंड्री बना ले और दूसरा वन विकास निगम की ज़मीन से होकर के जो पानी निकलता है उसको एक नाले की शक्ल दे करके मुख्य नाले से उसको जोड़ दिया जाए। क्योंकि जो है कि ये आपदा और बाढ़ आपदा में तो आता ही है और यहाँ पर जो भी राशन और जो व्यवस्था है उसमें प्रशासन अभी मौके पर आ भी रहा है और उसमें निश्चित ही उनको जो है कि पूरी राशन की व्यवस्था कराई जाएगी। सरकार ने उसके लिए पूरी व्यवस्था। नरेंद्र नगर क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पट्टी तोगी क्षेत्र के ग्राम पंचायत नौडू काटल में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। ग्राम प्रधान सीमा देवी ने बताया कि बीती रात गांव के ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्र में बादलों की भारी गर्जना के बीच बादल फटने से कुछ ही क्षणों में पानी, मिट्टी और पत्थरों का सैलाब गांव के खेत खलियान और रास्तों पर भर गया। खेत में खड़ी फसल भी बर्बाद हो गई है। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां बादल फटने से गांव, खेत और सड़कों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बादल फटने से गांव, खेत और सड़क पर भरा है मलबा। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पट्टी दोगी क्षेत्र की ग्राम पंचायत नौडू काटल में बारिश के तबाही मचाई हुई है। ग्राम प्रधान सीमा देवी ने बताया कि बीती रात गांव की ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्र में बादलों की भारी गर्जना के बीच बादल फटने से कुछ ही क्षणों में पानी, मिट्टी और पत्थरों का सैलाब आ गया, जहां गांव के खेत खलिहान और रास्तों पर भर गया। बादल फटने से जो है पूरी भीषण जो है यहाँ पर नौडू ये काटल नामक टोक पे जो है आपदा आई है, जिससे ग्राम सभावासी जो हमारे यहाँ नौडू काटल में रहते हैं, इनका पूरा आवागमन का ये रास्ता पूरा साफ हो चुका है। इनकी फसलों की जो धूल है वो जो है टूट चुकी है। यहाँ पे जो मुख्य गांव के आने का पहुँचने का जो मुख्य पुल था एक, वो भी जो है ये टूट चुका है और इनका मेन जो पानी, यहाँ पे लोग अब पीने के पानी से भी वंचित हो गए, क्योंकि पूरा जो पानी का स्रोत था वो पूरी की पूरी तरह जो है इस बाढ़ आने के, ये दैविक आपदा आने से जो है वो खत्म हो चुका है। इनकी नगदी फसलें। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।